आपको लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं इस देश में जो यूसीसी का जिक्र होते ही लोगों को भड़काना शुरू कर देते हैं, जिस बात का जिक्र पीएम मोदी ने भी किया? हाँ बिल्कुल, क्योंकि राजनीतिक रोटियां तो वर्षों से इसी तरह सेकी गई और बहुत नुकसान किया, बहुत नुकसान किया, समाजों का नुकसान हुआ, देश का नुकसान हुआ। लेकिन कब तक राजनीति की रोटियां सेकते रहेंगे हम? पार्टियों से, दलों से, अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानना चाहिए और फिर निष्पक्ष इस पर विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। कभी तो भाषा के अंदर हमें ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि कोई एक विषय आया तो उस पे हम बैठकर विचार करें, मंथन करें, और मंथन में से निश्चित रूप से पहले जहर ही निकलता है, लेकिन जहर को शमन करने वाले महाकाल महादेव कहलाते हैं। वो नीलकंठ बनकर उस जहर का पान करते हैं, लेकिन अंततः मंथन करना ही होगा और इसके लिए अमृत की तलाश में ये सब जो विरोध है ये एक विषैला प्रलाप है। इसके बाद प्राप्त होगा तो भारत को अमृत प्राप्त होगा। तो ये मंत्र है, तो सबको अपनी अपनी बात कहने का हक भी है, अधिकार भी है। हाँ। लेकिन आग्रहों से ग्रसित व्यक्ति जब होता है ना, तो वो सत्य को देख नहीं पाता, वो आंखें बंद करके सब कुछ अपने मनोराज्य में ही घूमना चाहता है। इससे थोड़ा ऊपर उठकर थोड़ा खुले दिल से विचार करेंगे तो मार्ग। अच्छा, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात होती है कि भाई मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा, वैसे ही हिंदू लॉ पर भी तो इसका असर पड़ेगा। जब सब कानून एक हो जाएंगे तो आप मानती हैं कि हिंदुओं पर भी इसका असर पड़ेगा? जिस बात का जिक्र बार बार होता है कि भाई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो कि एक संयुक्त परिवार जिस तरह से काम करता है और उसे एक यूनिट की तरह माना जाता है, इनकम टैक्स के कानून के हिसाब से उसे छूट भी मिलती है, तो असर तो हिंदुओं पर भी पड़ेगा, मुसलमानों पर भी पड़ेगा, सभी धर्मों से ताल्लुक रखने वाले लोगों पर पड़ेगा। सभी लोग एक कानून से चलेंगे फिर। अभी आप देखो कि भारत इतनी विविधताओं से भरा हुआ है जी, सभी समाजों की अपनी शैली है, अपना तौर तरीका है। इसलिए हमने कहा कि अधिकृत रूप से हम कुछ भी अभी बोल नहीं सकते जब तक विषय सामने नहीं आ जाता, है ना, क्योंकि प्रभाव तो सब पे पड़ेगा। अगर हम ये देखें कि भाई हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर विचार करें, सबके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन वो प्रभाव क्या पड़ेगा, उसका रूप क्या होगा, इसे लागू कैसे किया जाएगा, वो एक ना बहुत अच्छे संतुलित वातावरण में ये सब वार्तालाप हो सकती है। मुझे लगता है कि उसके लिए हमें अवकाश देना चाहिए, एक वातावरण का निर्माण करना चाहिए। ये विषय मसौदा सामने आए तब देखा जाएगा ना, पहले बात करना पूर्वाग्रहों के कारण। देखिए, जो जब हरा चश्मा चढ़ा होता है ना, तो फिर हमें सारी दुनिया हरी दिखती है, लाल वालों को लाल दिखती है, भगवा वालों को भगवा दिखती है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी सच है, उसे देखना चाहिए और निष्पक्ष होकर देखना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि प्रतीक्षा करनी चाहिए, ये सारा विषय सामने आए, एक वातावरण बना है, सुप्रीम कोर्ट की आज्ञा है, संविधान ने भी इसको बार बार कहा है, तो फिर हम संविधान को सर्वोपरि माने, राष्ट्रहित को सर्वोपरि माने। बहुत ऐसा होता है जो व्यक्तिगत कुछ चीजों को खोना पड़ता है, पर सर्वश्रेष्ठ के लिए और वो ये भी उचित ही होता है। लेकिन कुछ भी कहना अभी बहुत जल्दी है, मैं समझती हूँ कुछ भी बोलना अभी जल्दी है। जब सामने मसौदा आएगा तब फिर चिंतन चलेगा कि भी क्या खोया क्या पाया। लेकिन राष्ट्रहित सर्वोपरि है, अगर हम ये मानते हैं तो फिर हम अपने व्यक्तिगत हितों को भी तिलांजलि देते हैं, और यही उत्सुकता होती है समाज की, और यही आगे बढ़ने की प्रक्रिया है।